अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में, जहां हम आज जानेंगे 10th क्लास में पूछे जाने वाले 8th क्लास किसले बुक का चैप्टर नंबर 11 कबीर के पद के बारे में और इसके कबीर के पद के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस पार्ट से रिलेटिव है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन नंबर क में रहीम की, ऑप्शन नंबर ख में कबीर की और ऑप्शन नंबर ग में बिहारी की और ऑप्शन नंबर घ में रहतास की। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख कबीर की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कबीर ने ब्रहा अंडबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया? ऑप्शन नंबर क में होगा कि कड़ा प्रहार किया, ऑप्शन नंबर ख में खूब प्रचार किया और ऑप्शन नंबर ग में भरपूर समर्थन और ऑप्शन नंबर घ में भरपूर सम्मान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क कड़ा प्रहार किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर का, कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है? ऑप्शन नंबर क में पद की, ऑप्शन नंबर ख में गद्य और ऑप्शन नंबर ग में दोहा और ऑप्शन नंबर घ में चंद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा, कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य जो विधा है होगा आपका ऑप्शन नंबर क पद। कबीर के पद ना पाठ में ही लिखा हुआ है पद, तो इसका करेक्ट आंसर क पद होगा। ठीक है, इसको ध्यान में दीजिएगा, थोड़ा वीवीआई है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? आपका ऑप्शन नंबर क में होगा निर्गुण भक्ति धारा के, ऑप्शन नंबर ख में सगुण भक्ति धारा के और ऑप्शन नंबर ग में दोनों और ऑप्शन नंबर घ में सभी गलत है। तो कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क निर्गुण भक्ति धारा के कबीर कवि थे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है? किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है? उसका आपका ऑप्शन होगा क में कहता है कि अपनी अज्ञानता से और ऑप्शन नंबर ख में है मूढ़ता से। दोस्तों इसका थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है और टाइपिंग करने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, थोड़ा मोरा मिस्टेक को मैनेज करिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ख होगा कि मूर्खता से और ऑप्शन नंबर ग में दोनों सही है और ऑप्शन नंबर घ में सभी गलत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, दोनों सही है। ठीक है, अज्ञानता और मूर्खता से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है, कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर क में ईश्वर के प्रति अनुरागी, ऑप्शन नंबर ख में अनुरागी वहीन और ऑप्शन नंबर ग में ब्रह्मडम्बरों का पुजारी और ऑप्शन नंबर घ में स्वार्थ लोलुप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए। तो कबीर के अनुसार मनुष्य को ऑप्शन नंबर क ईश्वर के प्रति अनुरागी होना चाहिए, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो मेरे पास में, प्रस्तुत पंक्ति अभुत है। ऑप्शन नंबर क में बिहारी के दोहे के, ऑप्शन नंबर ख में पीपल से और ऑप्शन नंबर ग में कबीर के पद से और ऑप्शन नंबर घ में झांसी की रानी से। ठीक है, तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो मेरे पास में, ये प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है ऑप्शन नंबर ग कबीर के पद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग कबीर के पद से। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मैं कहता हूँ आँखन देखी तू कहता कागज की लेखी। ये जो प्रस्तुत पंक्ति है
वे कहाँ से लिया गया है। इसका ऑप्शन में आपका है कि कबीर के पद से, ऑप्शन नंबर ख में है कि पीपल से, ऑप्शन नंबर ग में कि करमवीर से, और ऑप्शन नंबर घ से बिहारी के दोहे से। तो हम अभी पढ़ रहे हैं क्या, कबीर के पद, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आँखन देखी तू कहता कागज की लेखी का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क, कबीर के पद से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कागज का अर्थ क्या होता है। पिछला क्वेश्चन में हम कागज की लेखी वर्ड का यूज़ किए थे, तो इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कागज का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर क में कि पृथ्वी होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ख में कहता है कि कागज का अर्थ कलम होता है, और ऑप्शन नंबर ग में स्याही, और ऑप्शन नंबर घ में कागज़। तो दोस्तों कागज का जो अर्थ होता है वो होता है कागज। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा कागज, ठीक है। वो क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि कागज को हम कागज और कागज में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है। ऑप्शन नंबर क में मानव सेवा का, ऑप्शन नंबर ख में यज्ञ वहन, और ऑप्शन नंबर ग में व्रत उपवास, और ऑप्शन नंबर घ में मूर्ति पूजन। तो कबीर के अनुसार जो सच्ची भक्ति है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क, मानव का सेवा करना ही सच्ची भक्ति होता है, ठीक है। ये चलिए किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, जो सब अपना अपना सही है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मानव सेवा, और मानव सेवा ही सच्ची भक्ति कहलाती है, और सच्ची भक्ति ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कबीर के पद शीर्षक पाठ किसकी रचना है, अथवा कबीर के पद के रचनाकार कौन है, समझे। तो इसका आपका ऑप्शन है, क में होगा कि सूरदास, और ऑप्शन नंबर ख में कबीर दास, और ऑप्शन नंबर ग में नरोत्तम दास, और ऑप्शन नंबर घ में पुरुषोत्तम दास, ठीक है। तो कबीर के पद शीर्षक पाठ के जो रचनाकार है वो है आपके ऑप्शन नंबर ख, कबीर दास, ठीक है। कबीर दास ही कबीर के पद के रचनाकार हैं। और इसके साथ अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, कबीर किस काल के कवि हैं। कबीर किस काल के कवि हैं। इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है। ऑप्शन नंबर क कहता है कि कबीर जो थे आदि काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ख में कि कबीर भक्ति काल के कवि हैं, और ऑप्शन नंबर ख में ऋतिक काल के, और ऑप्शन नंबर घ में आधुनिक काल के। तो कबीर जो थे वो थे आपका ऑप्शन नंबर ख, भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार और छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो कि 5 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा, उसके लिए हम 5 घंटे लगा देते हैं। तो थोड़ा हमारा सपोर्ट करें, और आपके लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है, और हमें काम करने की और उत्साह होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, कबीर की भाषा कैसी है। कबीर की भाषा कैसी है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन क में कहता है हिंदी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर ख में ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर ग में अवधी, और ऑप्शन नंबर घ में सधुक कड़ी। तो कबीर की जो भाषा थी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर घ, सधुकड़ी कबीर की भाषा थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कबीर कैसे संत थे। कबीर कैसे संत थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो थे कि ऑप्शन नंबर क में कहते हैं कि कबीर जो थे वो सगुणवादी थे, और ऑप्शन नंबर ख में निर्गुणवादी, ऑप्शन नंबर ग में दोनों, और ऑप्शन नंबर घ में ये सभी गलत है, ठीक है। तो कबीर जो संत थे वो थे सगुणवादी भी और निर्गुणवादी भी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ग, दोनों, ठीक है। कबीर सगुणवादी भी थे और निर्गुणवादी भी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ग दोनों होगा, ठीक है। यहाँ जैसे ऑप्शन दे रहे हैं वहाँ ऑप्शन सेम बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए अभी चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ अभी देखते जाइए, उसके बाद हम लोग VBI टेस्ट ये सब लेंगे और आपको एग्ज़ाम आधे तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, भक्ति काल के कवि हैं।
पीछे क्वेश्चन में हम बताए हैं कि कबीर जो थे, कबीरदास किस काल के कवि थे, तो वो क्वेश्चन है यहाँ कि 15 में कहता है भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर क में गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन नंबर ख में अरुण कमल, और ऑप्शन नंबर ग में बिहारी, और ऑप्शन नंबर घ में जो है बिहारी दास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपको मालूम ही है, ऑप्शन नंबर घ